पुरफजल और जलानी नाम में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम। और रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के पासबान पास्टर जाहिद इकबाल साहब की तरफ से आप सबके ऊपर खुदाम की सलामती और बहुत सा प्यार। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जो गयूर खुदा हर वक्त हमारे साथ है और हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। मैं इस्राएल के कदूस का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में बख्शा ताकि हम खुदावन की पाक मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और खुदावन से हिकमत, दनाई और अक्ल मांगें जो देने की कुदरत रखता है। और खुदावन का कलाम दो धारी तलवार है जो गुदे गुदे में से होकर गुजरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन आज इबादत में खुश है? हालेलुया, 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 हालेलुया। सो हम अपनी तालियों के साथ खुदावन के पाक रूह को दावत दें और खुदावन को हम वेलकम करते हैं क्योंकि वो अजीम खुदा है जो तरह तरह से हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो अजीम खुदा है। हालेलुया। आज जिंदगी के अंदर मैं बहुत ज्यादा मुतमीन हर रोज होता हूं अपने खुदावन के साथ क्योंकि मेरा खुदा हर वक्त हमारे साथ है। हालेलुया। आज का कलाम खुदावन आपको और मुझे आज हमसे क्या बात करना चाह रहा है, खुदा आज हमें क्या सिखाना चाह रहा है। अब यकीन करें सुबह से रात से मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुश है कि खुदावन तो अपने कलाम में से होकर मुझसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस के एहतराम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अस्तिशना 28 बाब, अस्तिशना 28 बाब, उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। अस्तिशना उसका 28 बाब, उसकी 12 आयतें मुकद्दसा। सब लोगों ने निकाल लिया? खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। हालेलुया। तो बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। मैं इजी से इजी, आसान, सादा तरीके से जो है ना खुदा का कलाम पेश करता हूं ताकि जो मेरे बहन भाई जिन्होंने कुछ समा हुआ है मेरे यीशु को कबूल किया है, ताकि उन लोगों के लिए आसान से आसान लफ्जों के अंदर खुदा के कलाम को शेयर करने की मैं कोशिश करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं क्योंकि खुदा टूटे फूटे लफ्जों को कबूल करता है, वो अदाओं को कबूल नहीं करता है, वो बनावटी वर्ड्स को कबूल नहीं करता है और ना ही उसको बनावटी वर्ड्स कबूल है, ना वो पसंद करता है। क्यों? कि उसका नजर, उसका दिल किसके ऊपर है? हमारे सोचो और दिल के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है? आप लोग जब सुबह उठते हैं तो अपने लिए इन वर्ड्स को बोला करें।
अपनी जिंदगी के अंदर उन वर्ड्स, ब्लेसिंग वर्ड्स को, इब्लीस अगर आपके सामने कोई नेगेटिव चीज लेके आता है तो आप खुदा के कलाम को बोलें। और मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जिस दिन आप कलाम को बोलना शुरू हो जाएंगे, इब्लीस शर्मिंदा होगा, कामयाबियां आपकी होगी, मुश्किलात जाती रहेंगी, हालात बदलेंगे और ऐसे बदलेंगे कि दुनिया देखे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। अपने मुंह से वर्ड्स, कलाम को निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि खुदावंद का, देखिए खुदा अजीम खुदा है, उसने वादा किया है, उसके वादे हाँ के साथ है। खुदावंद को खुदा के वादे याद दिलाएं। हालेलुया। आज सुबह जब मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था तो मेरा दिल इतना खुश कि मैं बता नहीं सकता हूं। खुदावंद तू जानता है, और हर रोज खुदा अपने कलाम में से मुझसे बात करता है। हालेलुया। खुदावंद ने क्या कहा कि तुम कर्ज दोगे, ना कि कर्ज लोगे। कितना बड़ा खुदा ने बात की है, कितना बड़ा वादा है खुदा का। मेरे अजीजों, खुदावंद ला तब्दील खुदा है, वो झूठा खुदा नहीं और ना ही उसके वादे झूठे हैं। मुबारक वो है जो बातों बातों में खता नहीं करता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आज हमारी जिंदगी के अंदर क्यों बरकत नहीं है? आज हमारी जिंदगी के अंदर क्यों खुदा का कलाम फल नहीं ला रहा? क्यों कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में उसको उस तरीके से दावत ही नहीं दी है। जब हम खुदावंद को दावत देंगे तो खुदावंद ने क्या कहा, तुम मुझ में मसरूर रह तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। वो देने की कुदरत रखता है, उसने हमें पैदा ही बरकत देने के लिए किया है। हालेलुया। आज हम बरकतों से क्यों दूर हैं? क्योंकि हम खुदा के कलाम को उस तरीके से अपनी जिंदगी में नहीं उतारे, इस कलाम को हम अपने मुंह से बोलते नहीं है, तो फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। मेरे अजीजों, जब आपके सामने एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं। आपने मक्खियों को देखा होगा, आपने मक्खियों को देखा होगा। अब मक्खियां कई किस्म की हैं। क्यों पास्टर साहब? मक्खियां कई किस्म की हैं। एक मक्खी वो है जो फूलों में से शहद को इकट्ठा करती है और शहद बनाती है, और वो शहद शिफा का बाइस होता है। हालेलुया। और एक मक्खी वो है जो इब्लीस की, शैतान की कास्ट में से बनी है। उसने गंद के ऊपर बैठना और आगे भी जाके गंद ही करना है। आप देखेंगे वो मक्खी जब जिस्म के ऊपर बैठती है, उसने किसी जिस्म के हिस्से पे नहीं बैठना, लेकिन जहां पे जख्म होगा, जहां पे गंदगी होगी, उसने वहीं पे बैठना है। खुदा के लोग शहद की मक्खी की तरह हैं, जो खुदा के कलाम की बातों को लेते हैं और आगे खुदा के कलाम को पेश करते हैं, ताकि वो जिंदगियां बदलें, उनके हालात बदलें, उनके अंदर जिंदगी का कलाम आए। और जो बुरे लोग हैं, ठीक है, वो चुगली, वो झूठ, वो फरेब, वो दगाबाज है। और खुदावंद ने पाक कलाम में लिखा है और फरमाया है कि तुम मुंह से तो मेरा इकरार करते हो, लेकिन दिल तुम्हारा मुझसे दूर है। आज ये हमारे ऊपर है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से उतारते हैं, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को पेश करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग हमें देखकर कहें कि ये सच्चे मसीह के जानने वाले हैं, ये सच्चे मसीह की पहचान वाले हैं, ये सच्चे मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्यार है बड़ा
तेरा प्यार है बड़ा। ये जिंदगी खुदा ने, आज मैं जो है ना परसों एक जगह बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि यार सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बंदा कहां पर करता है? कोई बता सकता है मुझे? जहां से उसको फायदा हो, जहां पे उसको, और जिससे उसका बढ़े। सबसे ज्यादा इंसान इन्वेस्टमेंट करता है अपने कपड़ों पर। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे करता है इंसान? अपने, जी मैंने ब्रांडेड जूते पहनने हैं, जी मैंने ब्रांडेड शर्ट पहननी है, जी मैंने ब्रांडेड हर चीज लेनी है। क्या अपने अंदर से उस गंदगी को निकाल रहे हो? ऊपर से अच्छा ड्रेस ब्रांडेड पहन के अपने ऐबों को छुपा लिया, लेकिन खुदा दिलों पर नजर करता है। खुदा से कहें ये आर्टिफिशियल शक्ल मेरे जिस्म में से जो तूने बनाया, जो सूरत तूने बनाई, इससे उतार दे और मुझे वैसा सांचा बना दे जो तुझे पसंद आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। खुदावन कपड़ों के ऊपर गौर नहीं करता है, खुदावन किसी चीजों के ऊपर गौर नहीं करता है। खुदावन किसके ऊपर गौर करता है? हमारे दिलों और सोचों के ऊपर। हालेलुया। मेरी शुरू से नेचर रही है, मैं कहता हूं कि यार जो मैंने 10,000 की शॉपिंग करनी है वो किसी की हेल्प हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? कि मेरे अंदर जो है, मेरा कपड़ा देख के लोग 2 दफा 3 दफा तारीफ कर देंगे, यार क्या उस बंदे ने ड्रेस पहना हुआ है। लेकिन जिस मकसद के लिए मेरे खुदा ने मुझे पैदा किया है, जिस मकसद के लिए मेरे खुदा ने इस दुनिया पर मुझे भेजा है, ठीक है, और मेरे बाप ने क्या किया? अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर सलीब पर उसका कफारा दे दिया। जब इंसान मरता है और इस दुनिया से जाता है, उस वक्त कौन सा ब्रांड पहना होता है उसने? मैं पाकिस्तान के अंदर था और एक बहुत अमीर बंदे की डेथ हुई और मेरा वो क्लाइंट था, तो उसकी डेथ पे मैं गया तो उसके कपड़ों की नीलामी लगी। देखिए, खुदा अपने लोगों को कहां कहां जहां पे भी जाते हैं, खुदा का रूह अपने बंदे के साथ साथ है। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि वो हर वक्त, हर जगह, हर मुकाम पर मेरे साथ है। तो जब उसके कपड़ों की नीलामी हुई तो मैंने, खुदा के रूह ने मुझे बताया कि जा जरा देख के आ। तो मैं जब वहां से गुजर रहा, क्योंकि खुदा मेरा कुछ सिखाना चाह रहा था मुझे, मैं जब वहां से गुजरा तो ये इतने लाख का, ये इतने लाख का, ये इतने लाख का, ये इतने लाख का है, और मैं नहीं रह सका गैर कौम के अंदर, क्योंकि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे खुदा ने मुझे दिलेरी का रूह दिया है। हालेलुया। तो जब उसका जनाजा उठने लगा तो मैंने सब लोगों को कहा, जी 1 मिनट में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जी बोलिए। मैंने कहा कि कितने ब्रांड आज इसकी नीलामी में लगे हैं, लेकिन कभी यह फील करो कि जो इसने कफन पहना है ये कौन से ब्रांड का है? सब लोग हैरान हो कि क्या मतलब? मैंने कहा, जो कफन पहना है इसने, क्या इसका कोई ब्रांड है? तो ब्रांड बनना है तो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, जो मेरे बहन, मेरे भाई, हमारी कलीसिया बैठी है, मैं आप लोगों को बताऊं कि यीशु आपका ब्रांड होना चाहिए। हालेलुया। मत चीजों के पीछे भागो, मत गुची शुची के पीछे भागो। भागना है तो यीशु अल मसीह के पीछे भागो। हालेलुया। अपने मुंह से जब खुदा ने वादे किए हमारे साथ और उसके वादे हां के साथ हैं, अपनी जिंदगी से ब्लेसिंग वर्ड्स को रिलीज करो। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू मेरे हालातों को बदलने को जा रहा है। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे ब्लेस्ड बनाया है। मेरा घराना ब्लेस्ड है,
मेरी जॉब ब्लेस्ड है, मेरी हेल्थ ब्लेस्ड है, मेरा खाना पीना ब्लेस्ड है, मेरा उठना बैठना ब्लेस्ड है, मेरा अंदर जाना बाहर आना ब्लेस्ड है, मेरी बात करना ब्लेस्ड है, मेरी सोच ब्लेस्ड है, मेरे ख्याल ब्लेस्ड है, मैं सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हूं। हर बंदा बोलो एक आवाज में, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरी खिदमत ब्लेस्ड है। आमेन। खुदावन कुदरत वाला खुदा है, वो अपनी कुदरत को जारी करता है हर रोज हमारी जिंदगियों में। मैंने बहुत से लोगों में देखा है, आज लोग कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं। आज लोग दुआ करते हैं लेकिन टूटे दिल से कि हम दुआ तो कर रहे हैं, पता नहीं सुनी जाए कि ना सुनी जाए। बट मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अपने अंदर उस मुकाम को ढूंढे जो खुदा ने आपको दिया हुआ है। जब खुदावन ने यह कहा है मांग तो मैं कौमों को क्या करूंगा तेरी और दुनिया के इंतहाई अच्छे क्या करूंगा, तुझे वारिस बना दूंगा। तो वो तो बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने जब कहा तो वो करेगा और वो करता है, सब हमारे मांगने की जरूरत है। अपने मैं खुदा की खादमा से परसों एक बात शेयर कर रहा था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि देखो जब इंसान रात को सोता है तो बंदा मदहोशी में सोता है, ऐसे ही है। मदहोशी में सोता है इंसान को, कुछ सोते हुए याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया क्या पिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये खुदावन का फजल है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कल का बीता हुआ वक्त हर एक चीज एक एक मिनट के साथ याद आ जाती है। तो ये कितना बड़ा खुदा का फजल है। तड़के मैं तेनू टूंडा यार अब मेरे खुदाया, उसको पुकारो। उससे मैं कहता हूं कि इश्क अपने खुदा से ऐसा करो, ठीक है, कि वो कहे कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया हालेलुया। आज लोग भविष्यवाणियां करते हैं, आज लोग ब्लेसिंग वर्ड्स रिलीज करते हैं। भाई उसने तो खुदा की अदाई से, पाकरू की अदाई से आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को ट्रांसफर कर दिया। अब आपने कैसे रिसीव किया है ये आपके ऊपर है। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से रिसीव किया है। जब खुदा का खादम आपके लिए वर्ड्स को पेश करता है तो वो अपनी हदायत से नहीं है। और आजकल के लोग जो है ना अपनी तरफ से भी ज्यादातर जो है ना वो लगे हुए हैं। माजरत के साथ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो मुंह से तो मेरे खुदा का नाम लेते हैं, कलाम मुकद्दस को तो पकड़ते हैं, लेकिन झूठ उनकी जिंदगी में भरा हुआ है। शैतान उनकी जिंदगी में ढेरों ढेर काम कर रहा है। ऐसे लोगों से खुदा उनको नफरत है। दो जुबान और दो दिले लोग जो है ना खुदा को पसंद नहीं है। एक जुबान, एक दिल, एक सोच और अपने यीशु से इश्क। लोग अपने आप को मसीह कहने से हिचकिचाते हैं। मैं फख्र के साथ, दलेरी के साथ कहता हूं कि मैं सच्चे मसीह का बेटा हूं। मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का बेटा हूं और वो मेरा निजात दहिंदा है। मैं जिंदा खुदा को मानता हूं। हालेलुया। अपने जिंदगी में खुदावंद को हर रोज बोले, तू मेरा फिदिया देने वाला, तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं तेरी जात पर है, तुझ पर फख्र करता हूं। हालेलुया हालेलुया। जब हमें किसी से प्यार होता है, यहां पे बैठे यंग लोगों से आज मैं जरा थोड़ा सा मुखातिब हो जाऊं। जब हम लोग, ठीक है, किसी से हमें इश्क होता है
तो जब हम कॉल पे बात करते हैं तो कॉल बंद करने से पहले भी हम क्या कहते हैं? डियर आई लव यू। उसको बार बार बताते हैं कि मुझे तुझसे इश्क है, मुझे तुमसे प्यार है। So why are you not telling in God? Every day, all the time, are you telling in God, God, I love you? It's true, because my God is love for me. So why I am not telling in God? खुदा हमारे शब्दों का इंतजार कर रहा होता है कि मेरा बेटा कितनी शिद्दत के साथ मुझे बुलाता है, कितना शिद्दत के साथ मुझे चाहता है। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। खुदावंद से अपने इश्क को बयान करें। जो चुगली सुनने वाले कान है उस कान को उतार दो। अगर आपकी आंख बदी करती हो आंख को निकाल दो। अगर आपके और खुदा के दरमियान में कोई रिश्ता आ रहा है उस रिश्ते को तर्क कर दो, क्योंकि आपका और खुदा का रिश्ता कायम रहना चाहिए। हालेलुया। मत डरो दुनिया क्या सोचेगी, मत डरो कि दुनिया क्या कहेगी। मैं आप लोगों को आज एक चीज बता दूं, खुदावन के कितने नबी थे, कितने शागिर्द थे खुदावन के? मैंने क्या सुनिया? 12। हाँ, कितने? हर बंदा बोले 12 शागिर्द थे। अब 12 शागिर्दों की जिंदगी के ऊपर जब हम गौर करते हैं, उन्होंने किसी जगह पर इज्जत पाई? उनकी इज्जत हुई? उन लोगों को फूलों की माला पहनाई गई? तो हम जो खुदा के बेटे और बेटियां, खुदा के शागिर्द हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, ठीक है, हम क्यों कर ये कहें कि हमारे साथ भी इज्जत की जाएगी? खुदा के जो खादम हैं, खुदा के जो लोग हैं और जो सच्ची तालीम देते हैं, जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत है, उनकी मुखालफत भी उससे ज्यादा बढ़ के होगी। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावन की निगाह में आप हो। खुदावन ने अपनी हथेली के ऊपर हमारी सूरतों को खोद रखा है, बना रखा है, वो हर वक्त देखता रहता है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो सच्चे खुदा के परस्तार हैं, जो सच्चे खुदा के शागिर्द हैं, जो सच्चे सेवकाई हैं, उनकी मुखालफत होगी, उनके दुश्मन बैठे बिठाए पैदा हो जाएंगे, उनके ऊपर आजमाइशें आएंगी। क्योंकि मेरे खुदावन ने कहा कि देखो, अगर ये हरे के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या करेंगे। खुदा असीम खुदा है। अब देखिए, खुदा से बढ़ के कोई मोहब्बत आपको कर सकता है? उसने तो मां से भी बढ़ के हमसे मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। कितनी मोहब्बत है। और वो हमें तकलीफ में देख सकता है? वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकता। क्यों? कि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। उसकी मोहब्बत को जानिए, उसको कहो, खुदा बाप जी आपने ये कहा और मैं जानता हूं कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, अपने वक्त पर मुझे सरफराज कर। और फिर खुदा ने क्या कहा कि तू जमीन को भी, जिस काम को भी हाथ लगाएगा तो वो क्या होगा? सफल हो गया। आज क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं कि जब मैं घर से निकलते वक्त 23 ज़बूर ना पढ़ूं। मुझे 23 ज़बूर के वर्ड्स इतने मीठे और इतना मुझे सरूर देते हैं,
एहसास हर वक्त मुझे 23 ज़बूर जो है ना एहसास दिलाता है, ठीक है, कि मेरा खुदा उसका पाक रूह मेरे साथ है। 23 ज़बूर में क्या लिखा है? खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी। नहीं। अब जब हम कहते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, चुपान वो ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि वो है। ये हम लोग फील नहीं करते हैं ना, खुदा के रूह में, खुदा के मसा में, खुदा की फीलिंग्स में हम बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। और जब मेरे अजीजों हम खुदा के कलाम को बड़ी गहराई के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो खुदावंद का कलाम हमें तकवीयत देता है। खुदावंद का कलाम हमें हर रोज सिखाता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को बोला करें, ठीक है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक एक वर्ड्स को आप जब पढ़ोगे, जब बोलोगे, ठीक है, और ये फीलिंग के साथ कि आपका खुदा आपकी सुन रहा है, आपका खुदा आपसे बात कर रहा है, वो वर्ड्सों को सुनता है, वो दिलों पर गौर करता है। मुझे कल रात को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ, तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए, तो कुछ बाहर से कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे से एक क्वेश्चन किया, ठीक है, तो मैंने उनको कहा खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, ठीक है, कि यहां पर खुदा लेके आए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। तो जब उस बंदे ने मुझसे बात की तो मैंने कहा यार मेरा हर सांस अपने खुदा के लिए है, क्योंकि मुझे दुनियादारी से मोहब्बत नहीं है, मुझे इश्क अपने खुदा से है, क्योंकि वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मेरी जान को बहाल करता है। आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, कोई घाटा आता है, तो बोलो, वर्ड्स को रिलीज करो। जब खुदा के कलाम को आप बोलोगे कि वो मेरी जान को क्या करता है, बीमारी को अपने जिस्म में से आउट करो। बोलो खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि तू मेरी जान को क्या करेगा। हम डॉक्टर के पास जाए ना, तो आधे से ज्यादा तो हमें पता करने वाली मार जाते हैं, सच्ची बात है। अच्छा बंदा ठीक हो रहा हो ना, ठीक है, क्यों पास्टर साहब, बंदा ठीक हो रहा हो, ठीक है, तो आने वाला बंदा के तू तो अगे नालों भी रह गया है, तेरा तो मंदा ही हाल हो गया है, तू अपना फलाना टेस्ट करे, अद्धे ज्यादा डॉक्टर तो पता करने वाला बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, क्यों शेरा साहब? अब मरीज जो है, जो बीमार है, ठीक है, हम खुदा के कलाम से उसकी रहनुमाई करें, और वो उस इंसान को भी चाहिए, उसको ये पता लेटे हुए मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, अब मैंने अगली दवाई किस टाइम में खानी है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। अपने बैठे बैठाए अपनी जिंदगी से खुदा उनके वर्ड्स को रिलीज करना शुरू कर दो, और खुदा बिस्तर से उठाने की कुदरत रखता है, वो बीमारियों को जिंदगी में दूर करने की कुदरत रखता है, वो चंगा करने की कुदरत रखता है, वो बड़े बड़े अजाइब काम मेरे और आपकी जिंदगी में करने की कुदरत रखता है, और ये है मेरा खुदा। हालेलुया। अपने खुदा की पावर को जानिए। जब खुदा की पावर आपके अंदर है, ईमान के साथ, फेथ के साथ आप दुआ किया करें और कहा करें, मैं जानता हूं ये मेरी जिंदगी में हो गया है यीशु मसीह के नाम से। जा तेरे ईमान ने तुझे बात फेथ की है,
आप फेथ के साथ खुदा के कलाम को बोलेंगे, आपकी जिंदगी में होगा। आप फेथ के साथ, ईमान के साथ दुआ मांगोगे तो खुदा आपकी सुनेगा। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अब कुछ लोग हैं वो खुदा के कलाम को भी बोल रहे होते हैं और साथ अबलीस को भी जो है ना वेलकम कर रहे होते हैं। जी दुआ तो करने पता नहीं पूरी नहीं होने दी, जी कुछ भी नहीं, जी हालात ही नहीं बदलन है, जी मेरी जिंदगी च ए चीज की कमी। आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। कैसे जो यीशु मसीह का खून खरीदा है उसकी जिंदगी में कोई कमी रह सकती है? मेरी जिंदगी में मेरे खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं रखी है। यह खुदा उनका फजल है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं मेरा खुदा रहने देगा। ईमान के साथ, फेथ के साथ दुआ करो, फेथ के साथ खुदा से मांगो और फेथ के साथ खुदा को बोलो कि तू मेरा निजात दहिंदा है। हालेलुया। और मेरा और आपका खुदा सुनने की कुदरत रखता है, दुआओं का जवाब देता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और बड़े फेथ के साथ, बड़े ईमान के साथ खुदावंद को अपनी जिंदगी में उतारें। ये 2025 22 से बरकत है, नई ब्लेसिंग्स का साल है। नई खुदा से एक्टिविटी को मांगे, नई ब्लेसिंग्स को मांगे, नई रूहानियत को मांगे कि खुदावंद जो पिछले साल में मैं नहीं कर सका हूं, मैं इस साल में तेरे साथ उस तरीके से चलना चाहता हूं जैसे तू चाहता है। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और मैं अपने भाई विक्टर को सामने दावत देता हूं कि वो मेरे साथ आए, ताकि जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें और जो हमारी कलीसिया है हम उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है। और खुदावंद ला तब्दील खुदा, अजमत और हशमत वाले खुदा हैं, वो दुआओं को सुनते हैं। और खुदा आप सबकी जिंदगियों में आज मेरा ईमान है कि बहुत सी जिंदगियां नजात पाएंगी, बहुत से रुके काम आज होंगे। हालेलुया। जी ब्रदर प्लीज। मेहरबान खुदा, कुदरत वाले खुदा, तबीबे आजम, शाफी आजम, रब्बी का नमन थरथोर बे 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 यहोवा पाक खुदा, मैं अपने भाई तेरे खादम विक्टर के साथ मुत्तफिक होकर बाप आसमानी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए हर तरह का नेगेटिव वर्ड्स इनकी जिंदगी से कैंसिल करता हूं। खुदा बाप सुनने वालों की जिंदगियों में जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो हालातों की वजह से परेशान है, जो औलाद की वजह से परेशान है, जो किसी भी ब्लेसिंग की वजह से परेशान है, आज तेरा पाक रूह की जिंदगियों में कसरत से काम करे। ऐ बाप आसमानी, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हर तरह का बीमारी का रोग छोड़े इनके बदनों को, हर तरह की लानत इनके घरानों से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप तेरे बच्चे सुनने वाले कामयाब हों, जिंदगियां पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। रब्बुल अफवाज, मैं तेरा खादम तेरी हजूरी में दुआ करता हूं। खुदा कदूस अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के घरानों के लिए खुदा बाप बरकत की जिंदगी की दुआ करता हूं। और खुदा कदूस हमारी इस कलीसिया को बढ़ा, हमारी कलीसिया दुनिया के हर कोने में तेरा नाम का, तेरे कलाम का प्रचार करने वाली बन सके और अपने फजल से, अपनी अनॉइंटिंग से भर दे। खुदा हर एक को अपने मसा से भर दे। खुदा हर एक जान, बहुत सी जानों को बचाने वाली बने यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, यीशु जी तेरे लहू की बूंदों में छुपाता हूं। और खुदाए कदूस जितनी जानों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, एक एक जान के ऊपर तेरे फजल को, तेरी रहमत को, तेरी अनॉइंटिंग को मांग लेता हूं और बड़ी गवाहियों को रिसीव करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस माइटी गॉड।
क्योंकि तू दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आप से हालात इनके बदलें यीशु के नाम से। हर इनके दिल की तमन्ना आरज़ू पूरी हो यीशु अल मसीह के नाम से। खुदाए कदूस तो अपनी कुदरत से इनको जिंदा कर, क्योंकि तू सब कुछ करने पे फाते है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू मेरे लिए चरनी में पैदा हुआ, तूने मेरे लिए दुख, मुसीबतें, परेशानियां, कांटों का ताज पहना, खुदाए कदूस पसली में नेजा खाया और कब्र में उतरा और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं फख्र करता हूं कि मैं तेरा बेटा हूं यीशु के। खुदा बाप जी एक एक जान को छू और अपने जलाली फजल से भर दे यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। जी पास्टर साहब। और मेरे भाई पास्टर विक्टर साहब, खुदावंद इनको बरकत दे और इनको खुदावंद ने बहुत बरकतों से नवाजा है, ठीक है, इस कलीसिया के पासबान, ठीक है। और मैं इनके लिए खुसूसन दुआ करता हूँ और खुदा ने हमारी बहन को, बच्चों को खुदावंद हमेशा अपने जलाल के लिए और अपने नाम के लिए दुनिया के हर कोने में लेके जाए और आप सब लोग खुदावंद के नाम को बढ़ाएं, खुदा की तमजीद हो, क्योंकि हर एक का काम है अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। खुदावंद का नाम जब लिया जाता है, ठीक है, तो खुदावंद जलाली काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद की सलामती आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।